नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं, कुछ नए टिप्स ज़िंदगी के लेकर उपस्थित हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नित्य नई वीडियोस मिलती रहें। और मैंने रिटन फॉर्मेट में अपना एक ब्लॉग भी बनाया है drrenuarora.in के नाम से। आप वहाँ जाकर भी मोटिवेशनल टिप्स पढ़ सकते हैं जो कि वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंड उसमें मैंने पेरेंटिंग टिप्स भी दिए हैं, पोएम्स भी हैं उसमें रिटन फॉर्मेट में, तो आप वहाँ जाके पढ़ने का आनंद भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो टाइम एंड हमारा भाग्य, समय और भाग्य, वक्त और भाग्य, जिसका ना आज तक कभी किसी को पता लगा ना लगेगा। और इन दो चीज़ों के बीच में हमारी ज़िंदगी जो है लगातार झूलती चली जाती है और चलती चली जाती है। हम लोग लाख कोशिश कर लें हमें पता लग जाए हमारा आने वाला समय कैसे होगा, हमारा समय अच्छा बीतेगा बुरा बीतेगा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हम बड़े से पंडित, बड़े से ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि भैया बता दें हमारा आगे समय कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारी जो ज़िंदगी है समय और भाग्य के बीच में चलती चली जाती है। कई बार हमें आने वाली चीज़ों का, अगर हम ऊपर से कनेक्टेड हैं तो पहले से पता लग जाता है, और कई बार हमें नहीं पता लगता कि अगला आने वाला पल हमारे कौन से पल को लेकर आ रहा है। तो हमें जैसे कहा जाता ना कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, कि वक्त कभी किसी का रहता नहीं है। अगर आज हमारे बुरे दिन हैं तो वो क्यों ज़्यादा देर रहेंगे, और अगर अच्छे हैं तो वो भी आके निकले हैं। अच्छे हमें इसलिए नहीं पता लगते निकलते हुए क्योंकि हम उसके सुख में इतने आनंदित हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास कोई नज़र ही नहीं आता, कुछ और हमें दिखता ही नहीं है। और वहीं जब दुख आता है वो दुख का समय हमारा इतना लंबा हो जाता है, चाहे वो पीरियड शॉर्ट ही हो, पर वो हमें ऐसे लगता है पता नहीं ये हमारा जो गलत समय आया है तो वो कब और कैसे ख़त्म होगा, कब हम इसमें से निकलेंगे और कब हमारी कोई बाँह पकड़ेगा जब हमारा ये जो है बुरा समय ख़राब होगा। तो निश्चिंत रहिए, अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी क्यों रहेगा। तो हर दिन के बाद एक रात आती है, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। क्या कभी कोई रात को रोक पाया कि वो दिन को ना होने दे, या कोई उजाले को रोक पाया कि वो रात को ना होने दे। तो हमारे समय और भाग्य भी, ये दोनों चीज़ें ऐसी ही हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि यार इसने मेहनत तो बड़ी की थी पर इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये 1 नंबर से पेपर में रह गया या 2 नंबर से पेपर में रह गया, या लास्ट में एग्ज़ाम होने थे तो ये बीमार पड़ गया। तो कई बार घर में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, यार इसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, इसमें इसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स भी थी, सब कुछ था और उसके बाद भी ये सफलता को पा गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी मेहनत जो है वो हर जगह हर समय पूरी करनी है, और उसके बाद हमें नेचुरल है कि हमें ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा। जिसे हम कहते हैं कि ऊपर वाले ने किस्मत बना के भेजी है तो हमें उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। पर हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म के हमारा भाग्य नहीं बनेगा। उसने हमारी किस्मत में ही ये लिख के भेजा है कि अगर आप काम करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा, बिना काम के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कई बार हमें, जब हम किसी लक्ष्य को फोकस कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए फोकस कर रहे होते हैं, तो हमें वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती। तो हमें कहा जाता है कि कोई बात नहीं, समय ने साथ नहीं दिया। तो समय ने साथ नहीं दिया या भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो वो वही बात होती है कि हमें अपने आप को उस टाइम पे होल्ड करके रखना होता है कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। या जो, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहती हूँ कि जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। कई बार हमें वो अपना अच्छापन नज़र नहीं आता कि पता नहीं इतना दुख हमें दे दिया तो इसमें किस चीज़ की अच्छाई है। तो वो तो ऊपर वाले को पता है कि हमारे कर्मों में क्या लिखा था, हमारे कर्म प्रदत्त जो चीज़ें हैं वो क्या है। पर उसके बावजूद भी उसने हमें औरों से बड़ी अच्छी जगह पे रखा। तो हम जब
तुलना करते हैं किसी से, कि हमारा जब बुरा समय ख़राब चल रहा होता है, हम जब तुलना करते हैं अपने से ऊपर वाले को। देखो जी, मेहनत तो मैंने और उसने बराबर की थी, या काम तो मैं और वो बिज़नेस बराबर का करते हैं, पर उसको देखो, उसको इतना मिल रहा है, ये है वो है। मतलब वो हमारे मन में बड़े सारे सवाल आते हैं। तो जब हम मेहनत बराबर की कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं किस्मत तो जुड़ी है ना, तो वो ऊपर वाले का कनेक्शन तो हमारे साथ जुड़ा है। तो कई बार हम अत्यधिक मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि ऊपर वाले ने हमारे लिए आगे क्या अच्छा सोच के रखा है। कई बार आता है ना कि भगवान ने उसको ये एक पर्टिकुलर चीज़ देनी थी और उसने वो चीज़ देनी थी, उस देने के लिए उसको उससे 4 चीज़ें खींचनी पड़ी। तो हमें जब वो 4 चीज़ें हमारे से गई तो हमारे मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। प्रभु के लिए बड़ी हमने सोचा कि ये हमारे से क्यों चला गया, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। पर उस जाने में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी हुई है जो हमें उस समय समझ में नहीं आती। तो मेरा फिर वही कहने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत करते रहें, अपने भाग्य पे भी विश्वास रखें, प्रभु पे भी विश्वास रखें। वो जो करेगा वो अच्छा करेगा, और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा। ना कभी किसी को कुछ मिला है, ना कभी मिलेगा। तो आप खुद ही इन सब चीज़ों को जब आप अपने आसपास एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आप ऊपर से लिखवा के लाए हैं तो वो उस हिसाब से मिलेगा, पर उसके लिए जो भगवान ने हमें काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं उनको तो हमें हिलाना ही पड़ेगा। कई बार बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि अच्छा जी, आप कहते हो भगवान को मानो, तो क्या भगवान हमारा पेपर कराएगा? तो मैं उन्हें कहती हूँ, नहीं, भगवान आपका पेपर नहीं करके आएगा, पर जो मेहनत आपने करी है, जिस समय आप पेपर में लिखने जाओगे उस समय वो आपकी हेल्प करेगा कि आपको वो सब चीज़ें याद रहें, आपका दिमाग बैलेंस रहे, आप नर्वस ना हो और आप समय पर अपना जो इम्तिहान है वो पूरा कर पाएँ। तो इसी तरह से चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, कोई भी हों, तो सभी को एक हिम्मत और एक चीज़ें रखनी है। अगर बुरा समय आया है तो विश्वास रखिए, टेस्ट उसने दिया है ना, तो वो पास भी तो वही कराएगा। बस हम अधैर्यपन में आ जाते हैं, हम अपनी सहनशीलता खो देते हैं, और बुरे समय में हम अपनी जो चीज़ों के जो डिसीजन हैं वो गलत लेना शुरू कर देते हैं। तो जब बुरा समय आए तो आराम से और शांति से बैठ जाइए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए और देखिए हम अब इस समय में क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी देखिए, किसी को क्या पता था कि ये इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में आ जाएगी और ये ऐसे नाक की तरह फन फैला के बैठ जाएगी। और क्या कभी हम में से किसी ने सोचा था कि हमें इस तरह से घरों के अंदर बंद होकर बैठना पड़ेगा? पर अब मजबूरी है तो बैठ रहे हैं ना। तो ये समय और भाग्य ये सबके साथ जुड़ा है ना। तो समय बहुत बहुत बलवान है। तो समय के साथ तो हमें चलना पड़ेगा। और एक गुरबानी में भी शब्द आता ना, जिस ठाकुर सी ना ही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा, कि जिस ऊपर वाले के सामने आपकी अगर चलनी नहीं है तो उसको हमेशा नमस्कार करके क्यों ना चलें। तो अगर प्रभु ने कोई बुरे टेस्ट दिए हैं, कोई इम्तिहान दिए हैं जो आपके पुराने कार्मिक चीज़ों का फल है, तो उसे सिर झुका के स्वीकार करिए और उसे कहिए कि टेस्ट तो तूने दे दिया, पास भी अब तू ही कराएगा और हिम्मत भी तू ही देगा। जब हम उससे उस टेस्ट जो उसने हमें दिया है पास कराने की हिम्मत मांगेंगे और चीज़ों के निकलने का रास्ता मांगेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने ज़िंदगी के इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। वो आपको आपके हर टेस्ट में खुद खड़ा होकर पास कराएगा। और हमारे समय और भाग्य में इतनी शक्ति है कि वो हमारा कुछ भी कभी भी मिनट्स और सेकंड में टाइम बदल जाएगा। अभी कहते हैं ना कि अरे ये तो, इसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज देखो इसके पास तो सब कुछ है। तो वो क्या हुआ? रातों रात तो कुछ नहीं हुआ। कहीं तो उसने भी मेहनत करी होगी, कहीं तो वो पीछे से ऊपर से कुछ लिखवा के लाया अपने नाम पे। तो दूसरों को देख के ईर्ष्या मत कीजिए, अपने समय और अपने भाग्य पे विश्वास कीजिए। समय आने पर आपको सब कुछ मिलेगा भी, और आपके चैनल्स भी वैसे खुलते चले जाएंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नकारे नहीं, जब भी बैठें उस अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ
देखा है किसी रात को कि उजाले को होने ना दिया, और देखा है किसी उजाले को कि उसने रात को होने ना दिया। हर सुबह के बाद एक शाम आएगी और हर शाम के बाद एक रात आएगी, हर रात के बाद फिर एक दिन नया निकलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। नमस्कार।